तो जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में ऑब्जेक्ट फंक्शन जैसी चीजों को देख रहे थे, आज की क्लास में भी प्री डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट के साथ प्री डिफाइंड फंक्शन की ही हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो विंडो ऑब्जेक्ट के साथ क्रिएट कर रहे हैं। एक बार विंडो ऑब्जेक्ट तो होपफुली आप सभी को ध्यान होगा ही। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटीज की बात कर रहे हैं जो ब्राउजर से रिलेटेड हमारे पास अवेलेबल है। जैसे होपफुली आपको जब हमने एग्जांपल देखा था कीबोर्ड से रिलेटेड इवेंट का और उसके बाद देखा था विंडो से रिलेटेड इवेंट्स, उस वक्त हमने विंडो से रिलेटेड इवेंट के टाइम पे हमने हमारे पास जो विंडो अवेलेबल हुई है उसकी विड्थ देखना, उसकी हाइट देखने का टास्क हमने परफॉर्म किया था विंडो ऑब्जेक्ट की हेल्प से। कैसे उसे एक बार वापस देखते हैं पहले, फिर आगे बात करते हैं। तो हम ये स्क्रिप्ट टैग जो प्रोवाइड कर रहे हैं यहीं पे, जहां पे हम बात कर रहे हैं हमारे पास जो विंडो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट अवेलेबल। होपफुली आपको ये ध्यान ही होगा, ए वेरिएबल अगर हमने प्रोवाइड कर रखा है, 5 अगर दे रखा है, हम अगर अलर्ट करवाते हैं विंडो डॉट ए, तो सबसे रूट लेवल का ऑब्जेक्ट अवेलेबल है सभी का, एक तरीके से पेरेंट आप कह सकते हो, एक तरीके से सभी का ऑब्जेक्ट, सारे ग्लोबल वेरिएबल्स का, सारे ग्लोबल फंक्शंस के लिए जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वो है विंडो। हमारे जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर जिसे हम विंडो पे एक पेज की तरह देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट फाइल को देख रहे हैं, उस फाइल के लिए डॉक्यूमेंट से भी पेरेंट लेवल का जो ऑब्जेक्ट है वो है विंडो। तो विंडो डॉट डॉक्यूमेंट भी काम में लिया जा सकता है, जो हमने देखा। अभी ये वैल्यू क्या प्रिंट कर रहा है, अलर्ट क्या कर रहा है, 5, जो चाहे हमने केवल डायरेक्टली ए दिया होता, चाहे विंडो डॉट ए दिया, ये वर्क कर रहा है। तो विंडो इस तरीके से तो अवेलेबल है ही कि जो भी आप चीजें डिफाइन करते जा रहे हैं उनके साथ तो विंडो आप प्रोवाइड कर ही सकते हैं, बट विंडो ऑब्जेक्ट एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, एक जावास्क्रिप्ट का सबसे रूट लेवल का प्री डिक्लेयर्ड प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट अवेलेबल। इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जैसे कंसोल पे प्रिंट करने के लिए इस ऑब्जेक्ट विंडो के साथ हम प्रोवाइड करते हैं इनर विड्थ, जो हमने पहले भी काम में लिया था। इनर विड्थ का मतलब क्या, तो हम चाहते हैं अगर हमारी इस विंडो की साइज को चेक करना, जैसे विंडो की हाइट या विंडो की विड्थ चेक करना, उसके लिए हम इसे काम में ले सकते हैं। जैसे हमने अभी कंसोल पे ये प्रिंट करवाया, इस पेज को हम कर रहे हैं रिफ्रेश और ब्राउजर एक बार ओपन करके देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है 1536 इसकी विड्थ आ रही है। अगर हमने यही पेज थोड़ा कम स्क्रीन साइज पे रिफ्रेश किया होता तो ये आ रहा है जैसे 510। थोड़ा सा हम इसका साइज विड्थ इसकी वापस चेंज कर रहे हैं, तो ऑन चेंज इवेंट काम में नहीं लिया हमने, ऑन रिसाइज इवेंट काम में नहीं लिया हमने, बट यहाँ पे हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो कब आ रहा है, जब पेज को रिफ्रेश कर रहे हैं, एकदम नए पेज की तरह जब देख रहे हैं, तब उस वक्त जो विंडो का साइज अवेलेबल है वो विंडो की विड्थ हमारे पास आती है। इस पेज को हमने रिफ्रेश किया तो अभी ये विड्थ आ रही है 872, जो होपफुली आपको यहाँ कंसोल को जब हम इस तरीके से रिसाइज करते हैं तो यहाँ आपको टॉप राइट पोर्शन में भी विजिबल हो रही होगी। जब इसे रिसाइज कर रहे हैं गूगल क्रोम को कुछ इस तरीके से कंसोल ओपन करके जब रिसाइज कर रहे हैं तो विजिबल हो रही है। जैसे अभी ये 924 पे हमने रोका है, रिफ्रेश किया तो यहाँ पे 924 आ गया। तो इस तरीके से अवेलेबल है हमारे पास विंडो डॉट इनर विड्थ। एक बार हम बिना विंडो ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली अगर इनर विड्थ काम में लेना चाहते हैं, सेव किया, इस पेज को किया रिफ्रेश, तो भी ये वर्क कर रहा है, क्योंकि विंडो ऑब्जेक्ट सबसे रूट लेवल का ऑब्जेक्ट है। इसी में डायरेक्टली जो एट्रीब्यूट अवेलेबल है
उन्हें आप डायरेक्ट भी काम में ले सकते हो, विंडो ऑब्जेक्ट से भी स्पेसिफाई करते हुए काम में ले सकते हो। बट कई बार इस तरीके की जो प्रॉपर्टी काम में ले रहे हैं, अचानक से लगे पता नहीं है क्या वेरिएबल दे दिया, क्या चीज दिया। क्लियरिटी, खुद के कंफ्यूजन से बचाने के लिए आप चाहे तो ये बेटर प्रैक्टिस रख सकते हैं कि आपको इनर विड्थ या इनर हाइट जैसी चीज जो काम में लेनी है, उसके लिए आप विंडो डॉट वाली अप्रोच काम में ले सकते हैं। Okay, तो हमने ये प्रोवाइड कर दिया इनर विड्थ के लिए और इनर हाइट के लिए। जब आप प्रोवाइड कर दिया है तो इस केस में हमारे पास ये डेटा प्रिंट हो जाएगा कंसोल पे, कुछ इस तरीके से प्रिंट हो गया है। तो ये हमारा विंडो का हाइट और विड्थ वाला डेटा आ रहा है। और इन्हीं पर्टिकुलर डेटा को अगर हम चाहते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की हमें हाइट और विड्थ फाइंड आउट करनी है, क्या करना है, हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का हाइट और विड्थ फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए भी हम काम में ले सकते हैं इनसे मिलते जुलते ही एट्रीब्यूट विंडो के साथ ही। या हम कहते हैं विंडो के साथ तो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं, विंडो की हेल्प से उस ऑब्जेक्ट पे जाने का तरीका क्या होता है, तो विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट, या इसी चीज को हम पहले देख चुके हैं डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट वाली अप्रोच के साथ। विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ऐसा लिख सकते हैं आप, या फिर इसी की जगह पे केवल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी भी काम में ले सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे पहुंचने का तरीका। और अगर आप चाहते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट का कुछ साइज प्रिंट करवाना, उसकी हाइट और उसकी विड्थ प्रिंट करवाना, तो कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एलिमेंट अवेलेबल है, सपोज ये h1 एक एलिमेंट अवेलेबल है जिसके अंदर हमने कुछ कंटेंट दे रखा है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ हेडिंग, हमने ये प्रोवाइड कर रखा है, ठीक। और इस पर्टिकुलर एलिमेंट को हमने एक आईडी प्रोवाइड कर दी, आईडी जैसे दे दी जैसे h या हेडिंग 1 हमने ये आईडी प्रोवाइड कर दी। अगर हम चाहते हैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट की हाइट और विड्थ प्रिंट करना, लेकिन कब, एक बटन पे जब क्लिक हो उस वक्त हम क्लिक करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया एक बटन, ऐसे ही प्रोवाइड करते हैं, क्लिक हियर दिया, साथ में आप इस पर्टिकुलर बटन की आईडी या कुछ एलिमेंट आप इसे किसी तरीके से आइडेंटिफाई करते हुए जावास्क्रिप्ट के अंदर ही अगर इसके लिए फंक्शन देना चाहते हैं ऐड इवेंट लिस्नर, तो कैसे दे सकते हैं वो एक बार हम वापस से ध्यान करते हैं। आईडी हमने प्रोवाइड की जैसे इसकी सेव बटन 1, ऐसा हमने प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हम जो देखना चाहते हैं इस बटन 1 के लिए एक टास्क हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। पहली चीज तो गेट एलिमेंट बाई आईडी जो हमने प्रोवाइड किया किसके साथ, इस बटन 1 के लिए, कि जो बटन है ना उसके साथ हम प्रोवाइड करना चाहते हैं एक फंक्शनैलिटी। तो हमने उसके लिए दे दिया ऐड इवेंट लिसनर, इस तरीके से प्रोवाइड किया। और उस पर जब क्लिक हो, इवेंट कौन सा वाला, क्लिक वाला, तो हमने यहाँ पे पहला पैरामीटर जो दिया इस फंक्शन का वो क्या दे दिया, क्लिक। तो जब उस पर क्लिक हो उस वक्त हम कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं वो फंक्शनैलिटी उसे देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया वो फंक्शन जो हमने प्रीवियस क्लास में भी कुछ इस तरीके से देखा था, फंक्शन कॉलबैक अप्रोच अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये फंक्शन कॉलबैक अप्रोच हम यहाँ पे काम में ले रहे हैं और यहाँ पे हम चाहते हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट की हाइट और विड्थ को प्रिंट करवाना। तो हाइट एंड विड्थ प्रिंट करवाने का तरीका, हमने पहले उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहा बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बटन को आइडेंटिफाई किया। यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया आईडी किसकी, हेडिंग 1, h1 जो हेडिंग प्रोवाइडेड है लाइन नंबर 7 में उसकी आईडी है हेडिंग 1। उस पर्टिकुलर एलिमेंट की कितनी हाइट है कितनी विड्थ है वो चेक करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया ऑफसेट हाइट या ऑफसेट विड्थ। अगर आप विड्थ देखना चाहते हैं तो जैसे प्रोवाइड कर दिया ऑफसेट विड्थ, इस तरीके से प्रोवाइड की इसकी वैल्यू। और इस वैल्यू को अगर हम कंसोल पे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो कंसोल पे प्रिंट करने का तरीका आप जानते हैं, कंसोल डॉट लॉग।
लाइन बहुत लंबी होती जा रही है, तो हर एक चीज पहचानना अलग अलग करके कि डॉक्यूमेंट सबसे बेसिक एलिमेंट है, उसके साथ एक फंक्शन प्रोवाइड किया गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसकी हेल्प से बटन वाले एलिमेंट को हम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। उस बटन 1 पे, लाइन नंबर 8 वाला जो बटन है ना, उस पे हम एक इवेंट डिफाइन करना चाहते हैं, इवेंट के लिए कुछ वर्किंग डिफाइन करना चाहते हैं। उसके लिए फंक्शन है ऐड इवेंट लिस्टनर, साथ में प्रोवाइड कर दिया वो इवेंट कौन सा, क्लिक, कि जब लाइन 8 पे जो बटन प्रोवाइडेड है उस पर क्लिक होगा उस वक्त कौन सी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की जाए, उस वक्त कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हो, परफॉर्म हो। तो उसके लिए फंक्शन प्रोवाइड कर दिया है जिसके अंदर कंसोल एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, जिसे आप चाहो तो पूरा विंडो डॉट कंसोल भी लिख सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप डॉक्यूमेंट को भी विंडो डॉट डॉक्यूमेंट लिख सकते हो। तो विंडो डॉट कंसोल डॉट लॉग इस तरीके से आप प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर कंसोल डॉट लॉग। लॉग फंक्शन अवेलेबल है कंसोल ऑब्जेक्ट के लिए, जिसका काम क्या है, अपनी लॉग फाइल अपने उस एरिया में डेटा प्रिंट करवाना जहां पे हम देख रहे थे इंस्पेक्ट एलिमेंट करते टाइम कंसोल वाले टैब में। और वो डेटा क्या प्रिंट करवाया हमने, वापस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट काम में लेते हुए एक एलिमेंट को फाइंड आउट किया जिसकी आईडी है हेडिंग 1, और उसकी विड्थ हमने फाइंड आउट करके प्रिंट करनी चाहिए। इस पर्टिकुलर चीज को हमने किया सेव। सेव करके अगर इसे ब्राउजर पे हम चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो इस बार ये क्या आता है, ये कंटेंट आ रहा है। इस बटन पे जब क्लिक करेंगे तब इसकी ये विड्थ हमें प्रोवाइड करना है। ये विड्थ एक्चुअल जो आपका वो कंप्लीट स्क्रीन साइज है, ये ब्राउजर का जो स्क्रीन साइज है एक तरीके से इससे थोड़ी सी कम दिख रही है। रीजन उसका, बॉडी जो हमारा एलिमेंट अवेलेबल है उसे बाय डिफॉल्ट कुछ मार्जिन मिलता है। अगर हमने इस बॉडी का मार्जिन 0 कर दिया होता, स्टाइल हमने प्रोवाइड की जैसे इस बॉडी टैग के लिए, और इस पर्टिकुलर बॉडी टैग के लिए हमने मार्जिन अगर प्रोवाइड कर दिया से 0, मार्जिन लेफ्ट और राइट का बेसिकली जो रिक्वायर्ड था, बाकी टॉप एंड बॉटम के लिए भी कर दिया, चारों तरफ के लिए मार्जिन 0 कर दिया। रिफ्रेश किया तो इनिशियली ये स्क्रीन के लिए आ रहा है, इस ब्राउजर स्क्रीन ब्राउजर की विड्थ आ रही है, और इस पर्टिकुलर ब्राउजर के करस्पॉन्डिंग जो हेडिंग अवेलेबल है 100% विड्थ पे, उस पर हमने देखा क्लिक करने पे उसकी विड्थ कितनी आती है, वही जो इसका ब्राउजर की विड्थ अवेलेबल है। यहीं पे अगर हम हाइट भी देखना चाहते हैं इसी एलिमेंट की, बटन क्लिक पे ही बाई चांस है, तो यहाँ पे हम ऑफसेट हाइट प्रोवाइड कर रहे हैं इस तरीके से। सेव किया, रिफ्रेश किया, जब बटन पे क्लिक करेंगे तब उस हेडिंग वाले एलिमेंट की विड्थ और हाइट दोनों चीज आ गई। जो हाइट केवल इतनी सी हेडिंग अवेलेबल जो है हमारे पास उसकी हाइट आ रही है, पूरे इस साइज की हाइट नहीं है। यहाँ पे हमने ये जो पेज प्रोवाइड कर रखा है 270 आ रही थी हाइट जो हमारे पास, रिफ्रेश किया हमने एक बार, ये हाइट थोड़ी सी बदल गई क्योंकि कंसोल जैसे हम थोड़ा ऊपर नीचे कर रहे हैं, इसका कंटेंट एरिया वाला जो पोर्शन है उसकी हाइट चेंज हो रही है और उसके करस्पॉन्डिंग डेटा हमारे पास बदल बदल के आ रहा है। अगर हम ऐसा कुछ दे देते हैं, रिफ्रेश किया, तो इस एरिया जिसमें कंटेंट विजिबल है उसकी हाइट कितनी है, 184 अवेलेबल। तो यहां तक आपको आइडिया लगा होगा। एक बार हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो बात कर रहे थे उसके लिए ये वाला पोर्शन हम फिर से जो प्रीवियस क्लास में ही देखा था, केवल रिवाइज करने के लिए अभी देखा, इसे हमने हटा दिया। हमने कंसोल डॉट लॉग करते हुए डायरेक्टली किसी एलिमेंट के अगर हम हाइट और विड्थ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, वो विजिबल करवाएं। अब यहीं पे हम बात करते हैं, अगर हमें उस पर्टिकुलर एलिमेंट जिसकी अभी हम बात कर रहे थे वो था हेडिंग, लेकिन अगर हम पेज स्क्रॉल कर रहे हैं, कभी पेज स्क्रॉल करते टाइम, एग्जांपल के लिए पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे हमने ये हेडिंग तो दे रखी है, साथ में हमने एक डिव दे दिया, डिव बहुत बड़ा सा प्रोवाइड कर रहे हैं, जानबूझ के हमने इसकी स्टाइल में हाइट दे दी है। जैसे हाइट सपोज हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी 600 पिक्सल, और उसके बाद इस पर्टिकुलर डिव के बाद हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ दे रखा है, समथिंग इज हेयर, हमने कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर रखा है ऐसा इस पैराग्राफ के अंदर। एक बार पहले इस पैराग्राफ को ध्यान से देखते हैं, ये पैराग्राफ कहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। हम यहाँ पे इस पेज को कर रहे हैं रिफ्रेश, तो ये थोड़ा स्क्रॉल करने पे ये पैराग्राफ हमारे सामने अपीयर होगा। एक बार हम यहाँ वापस से कंसोल ओपन कर लेते हैं, तो स्क्रॉल वाला ऑप्शन और ज्यादा हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि ये हाइट इसकी कम है,
इस स्क्रीन की ये जो हम हाइट देख रहे हैं, जो एक्चुअली में प्रिंट भी करवाई है हमने इनर हाइट वाली अप्रोच से, वो इनर हाइट केवल इतनी सी हमें दिखाई दे रही है। यहाँ अगर ध्यान से देखें, इस पेज को किया हमने रिफ्रेश, हाइट वाला पोर्शन जो आ रहा है वो हमारे पास वैल्यू आ रही है 418, और ये जो 418 है ये हाइट स्क्रॉल करने के बाद जो कंप्लीट पेज रहा होगा उसकी हाइट नहीं है। ये हाइट है हमारे पास केवल यहां से लेके यहां तक जो एरिया विजिबल है उसकी हाइट है इतनी। भले ही पेज का कंटेंट कितना भी बड़ा होता, हाइट हमारे पास कितनी है, ये हमने 418 जो आ रही है हाइट, वो इस विजिबल एरिया की हाइट आ रही है। यहाँ पे हाइट चाहे इसकी हमने ये 400 पिक्सल दिया, इसे रिफ्रेश किया तो भी वो 418 ही आ रहा है जो अभी थोड़ी देर पहले आ रहा था। चाहे हमने ये 800 600 कुछ भी प्रोवाइड किया तो भी अभी विजिबल एरिया जो है उसकी हाइट कितनी है, वो हमारे पास आ रही है 418। जबकि कभी अगर हमें ऐसा कुछ फाइंड आउट करना है कि जैसे ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ से पहले कितना एरिया आ चुका है, हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, इस पैराग्राफ से पहले कितना एरिया आ गया, या फिर हम ऐसा कहते हैं कभी हम स्क्रॉल कितना हो गया वो पोर्शन, उसकी हाइट फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हाइट फाइंड आउट करने का तरीका अगर हम चाहते हैं, एंड होपफुली ये कंफ्यूजिंग नहीं रहा हो अभी जो बोलने में रहा है, हम चाहते हैं ये जो हमारी पर्टिकुलर स्क्रीन है, इस पर्टिकुलर स्क्रीन की हाइट चेक करना चाहते हैं। तो स्क्रीन की हाइट चेक करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। जैसे हमने अभी ये प्रोवाइड कर रखा था विंडो डॉट इनर विड्थ, उसी तरीके से हमने प्रोवाइड किया स्क्रीन डॉट अवेल विड्थ। सिमिलरली यहाँ पे हमने विंडो के साथ, विंडो एक ऑब्जेक्ट है, रूट लेवल का ऑब्जेक्ट, जैसे हम विंडो डॉट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, विंडो डॉट कंसोल प्रोवाइड कर सकते हैं, सिमिलरली हम स्क्रीन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके साथ विंडो डॉट लिखना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल चीज है। यहाँ पे भी हम एक बार पहले बात कर लेते हैं, एग्जांपल पहले देख लेते हैं, फिर उससे आगे डिस्कस करते हैं। तो हमने यहाँ जैसे प्रोवाइड कर दिया स्क्रीन डॉट अवेल हाइट, इस तरीके से हमने प्रोवाइड किया, इस पेज को किया हमने सेव। और इस केस में हम जो चाहते हैं कि यूजर के लिए जो स्क्रीन अवेलेबल है उसकी हाइट, उसकी विड्थ प्रोवाइड करना, तो वो कैसे आ रहा है उसे देखते हैं। रिफ्रेश किया हमने तो यहाँ पे ध्यान से देखें, ये जो हमारे पास हाइट थी वो तो केवल 418 है, जबकि ये जो हाइट है ये 824 अवेलेबल है। 824 का मतलब क्या, ये कंप्लीट जो हमारा पेज अवेलेबल है उसकी टोटल हाइट, यूजर जिस पेज को काम में ले सकता है इस पर्टिकुलर पेज की टोटल हाइट अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमारे पास अवेलेबल है स्क्रीन अवेल हाइट एंड अवेल विड्थ। जहां पे हम अगर बात करते हैं ये विड्थ की, अगर बात करते हैं तो विड्थ इस पर्टिकुलर सिस्टम के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम विड्थ कितनी हो सकती थी, 1536। ध्यान से देखें अभी केवल 1020 है जो यहाँ वाइट पोर्शन आपको जो विजिबल है यहाँ से लेके यहाँ तक, बट अगर हम इसे फुल साइज में जब मैक्सिमाइज कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तब ये हमारे पास विड्थ कितनी आती है, वो आती है 1536। जबकि ये क्या दे रहा है, ये कंप्लीट स्क्रीन की विड्थ, स्क्रीन जो हमारे पास अवेलेबल है उसकी विड्थ और उसकी हाइट ये प्रोवाइड कर रहा है। तो हम जो अभी बात कर रहे थे वो विंडो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, उनमें से कुछ की बात कर रहे थे। जहां विंडो तो सबसे रूट लेवल का ऑब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट जो है वो भी विंडो की हेल्प से एक्सेस किया जा सकता है, विंडो डॉट डॉक्यूमेंट, कंसोल भी विंडो डॉट कंसोल, स्क्रीन भी विंडो डॉट स्क्रीन, या कुछ और चीज जैसे लोकेशन भी है तो विंडो डॉट लोकेशन। हम आज की क्लास में जो फोकस चाह रहे हैं वो चाहते हैं लोकेशन जो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है उस पर। तो हम एक एग्जांपल जो क्रिएट कर रहे हैं जहां पे हम लोकेशन की बात करना चाहते हैं। तो ये
लोकेशन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो हम बात कर रहे हैं वो क्या क्या, तो लोकेशन का यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस है जावास्क्रिप्ट के अंदर इस ऑब्जेक्ट का जो यूज है, जैसे डॉक्यूमेंट का यूज क्या है, उस पूरे वेब पेज एक डॉक्यूमेंट फाइल की तरह ट्रीट करते हुए उससे रिलेटेड वर्किंग करना। कंसोल का जो सिग्निफिकेंस है उस विंडो में जो अलग से आप इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करके देख रहे थे कंसोल पैनल, उस कंसोल पैनल से रिलेटेड टास्क। सिमिलरली यहाँ लोकेशन का जो सिग्निफिकेंस है उस विंडो, पूरी विंडो, क्योंकि सब चीजें विंडो की ही है, तो विंडो में ही लोकेशन किसे कह रहे हैं, तो वो जो विंडो आपने ओपन कर रखी है, वेब पेज जो ओपन कर रखा है, उस वेब पेज का कोई ना कोई लिंक तो रहा होगा। जैसे हम इस पर्टिकुलर पेज को भी अगर ओपन करते हैं ब्राउजर पे, तो इस पेज को ब्राउजर पे ओपन करते टाइम यहाँ जो विजिबल हो रहा है आपको कंप्लीटली, ये है इसकी लोकेशन, कंप्लीट लोकेशन। बट इस लोकेशन को जावास्क्रिप्ट में यूटिलाइज करने का जो तरीका है वो है ऑब्जेक्ट लोकेशन, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं console.log पे ही प्रिंट करते हुए कि अगर हम लोकेशन डॉट और यहाँ पे हम प्रोवाइड कर देते हैं href, होपफुली आपको ये एट्रीब्यूट भी ध्यान होगा HTML का, बट अभी यहाँ पे ये एक प्रॉपर्टी है इस लोकेशन ऑब्जेक्ट के लिए, जो ये क्या करेगा, अभी जो हमारी विंडो ओपन है उसका href हमें बता देगा, उसका हाइपर रेफरेंस हमें प्रोवाइड कर रहा है। एक बार देखते हैं, इस पेज को रिफ्रेश किया बट कंसोल भी ओपन करके देखा, कंसोल पे ये क्या आ रहा है हमारे पास, वही लिंक आ रहा है जिसे अभी अभी हमने कॉपी किया था, एग्जैक्टली सेम वही पूरा लिंक हमारे सामने आ रहा है। तो हाइपर रेफरेंस में नॉर्मली हम जो एब्सोल्यूट पाथ दे सकते हैं कभी इस पेज के लिए, वो हमारे पास आ गया है लोकेशन डॉट href से। हम अभी पहले एक बार प्रिंट करते हैं, फिर हम चेंज करने की भी बात करेंगे कि अगर हमें पेज रीडायरेक्ट करना होता तो कैसे कर सकते हैं। बट अभी ये जो लोकेशन डॉट href डायरेक्टली प्रोवाइड किया है, इसी चीज को आप चाहे तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट href भी दे सकते थे। विंडो ऑब्जेक्ट तो किसी के भी साथ लगाया जा सकता है, किसी भी आपके डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल, आपके डिफाइन किए हुए फंक्शन, या पहले से डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट, फंक्शन या प्रॉपर्टी के साथ। बट सबसे पहले डायरेक्टली href इसका नहीं है, विंडो का href नहीं है, विंडो के अंदर जो लोकेशन ऑब्जेक्ट है उसका href इस तरीके से प्रोवाइड किया, सेव किया, रिफ्रेश कर रहे हैं तो भी सेम रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है। इस पेज को रिफ्रेश करके देखा तो, और ये आप आइडिया लग ही चुका है, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि विंडो डॉट ऑब्जेक्ट भी दे सकते थे, विंडो डॉट लोकेशन, या डायरेक्ट लोकेशन भी काम में ले सकते हैं। हम सिमिलरली यहाँ पे जो बात कर रहे हैं लोकेशन ऑब्जेक्ट की ही कुछ प्रॉपर्टीज की, जिनमें से पहले अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोटोकॉल, ये जो हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है HTTP, कई बार कुछ वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा वो प्रोटोकॉल सिक्योर प्रोटोकॉल भी होता है HTTPS। तो अगर हम चेक करना चाहते हैं कि जिस पेज पे हम हैं उसी पेज पे जावास्क्रिप्ट वर्क करते हुए हम चेक करना चाहते हैं कि ये वाला जो पेज है, इस पेज के लिंक में प्रोटोकॉल सिक्योर वाला है या नहीं, तो उसे चेक करने में हमारी हेल्प कर सकता है ये, क्योंकि ये क्या करेगा, वो प्रोटोकॉल क्या है वो हमें विजिबल करवाएगा। अगर हम वेब पेज को HTTP फॉर्मेट में प्रोटोकॉल वाली अप्रोच में देख रहे होते तो वो प्रोटोकॉल आता, बट अभी हम लोकल फाइल स्टोरेज की तरह इसे देख रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, फाइल कॉलन आ रहा है, क्योंकि HTTP जो होता है वो एकदम इनिशियल लेवल पे होता है, यहाँ पे HTTP कॉलन और फिर डबल स्लैश और फिर आगे वो कंप्लीट URL प्रोवाइडेड होता है। अगर हमारा वो पेज होता बाय चांस, ऐसे अभी कमेंट में हम लिख रहे हैं यहाँ पे HTTPS, और इस तरीके का अगर हमारा पेज होता सपोज www.abc.com, केवल समझने के लिए अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये अगर हमारा पेज होता या इसी वेबसाइट पे कोई अलग पेज होता, जो भी पेज होता जिसमें डोमेन जो हमारा अवेलेबल है, ये जो पेज अवेलेबल है इसके लिए प्रोटोकॉल कौन सा दिखाई दे रहा है, ये HTTPS, तो प्रिंट होता है HTTPS। बट अभी जिस फाइल को हम देख रहे हैं वो हम नॉर्मल बिना सर्वर इंटरेक्शन के डायरेक्टली इसी सिस्टम पे ही डायरेक्टली फाइल अप्रोच में ही ब्राउजर पे इंटरप्रेट करके देख रहे हैं बिना किसी सर्वर के इन्वॉल्वमेंट के। तो इस केस में यहाँ पे ये जो प्रोटोकॉल इसका रहता है वो है फाइल प्रोटोकॉल।
और फाइल प्रोटोकॉल के केस में हमारे सामने जो प्रिंट हुआ वो आ गया फाइल कॉलन, जबकि ये अगर इस ऐसा होता तो HTTPS कॉलन आता। तो वेबसाइट जब आपकी लाइव होगी उस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको रियलाइज होगी इस चीज की, बट अभी के लिए ये कुछ अवेलेबल है प्रोटोकॉल चेक करने का तरीका। वहीं अगर आप चाहते हैं कि कभी आपके पास ये कंप्लीट पाथ अवेलेबल है बट इसमें से जो होस्ट नेम है वो तो बहुत छोटा सा है, तो वो कैसे प्रिंट करवा सकते हैं? तो वेबसाइट का जो होस्ट है एक तरीके से जैसे facebook.com या आपके पास यहाँ abc.com, उसे अवेलेबल कराने का जो तरीका है वो है डॉट होस्ट। और ये जो प्रोवाइड किया ये होस्ट स्पेसिफाई करेगा, और साथ में अगर होस्ट के लिए कोई स्पेसिफिक पोर्ट नंबर काम में लिया जा रहा होगा, बट हाँ ये डिजाइनिंग पार्ट से रिलेट नहीं कर रहा है डायरेक्टली, बट हाँ आपको कुछ आइडिया अगर है पोर्ट नंबर के थ्रू एक्सेसिबिलिटी का, कि क्लाइंट साइड से जब रिक्वेस्ट भेजी गई सर्वर पे एक पर्टिकुलर पोर्ट पे ही रेस्पॉन्स आ रहा है, अगर सर्वर साइड से क्लाइंट साइड के एक पर्टिकुलर पोर्ट पे ही अगर वो रेस्पॉन्स आता है, तो यहाँ पे ये क्या प्रोवाइड करेगा? ये प्रोवाइड करेगा वो पर्टिकुलर होस्ट नेम और साथ में वो पोर्ट स्पेसिफाई करती है। तो कुछ इस तरीके से अगर हमने दे रखा है, इस पेज को अगर हम कर रहे हैं रिफ्रेश, तो अभी होस्ट नेम क्या आया? कोई सा भी नहीं आया, क्योंकि अलग से हम कोई सर्वर अभी इन्वॉल्व नहीं कर रहे। बट आप में से जो भी बैकएंड प्रोग्रामिंग भी देख, जैम सर्वर यूज करते तो जैम सर्वर अगर यूज में लेते तो उस वक्त आपके पास लोकल होस्ट आ जाता। जैम सर्वर आप लोकल होस्ट के थ्रू अगर देख रहे हैं तो लोकल होस्ट लिखा हुआ आ जाता। ठीक, देन यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर आप केवल पोर्ट स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि पोर्ट कौन सी, ये तो क्योंकि होस्ट नेम और साथ में पोर्ट स्पेसिफाई कर देगा। हम चाहते हैं केवल होस्ट नेम ही आए, तो उसके लिए होस्ट नेम अवेलेबल है। ये चीज तो क्या है? होस्ट नेम एंड पोर्ट दोनों चीज प्रोवाइड कर देगा। जबकि होस्ट नेम ही अगर आपको चाहिए तो केवल होस्ट नेम देते, और आपको केवल पोर्ट चाहिए तो आप उसके लिए केवल पोर्ट स्पेसिफाई करते। लोकेशन के साथ ये अलग अलग एट्रीब्यूट काम में लिए जा सकते हैं। पोर्ट क्या होता है? करेगा पोर्ट, जैसे आपने कभी न्यूमरिक नंबर देखा हो बाई चांस आपके सिस्टम पे अगर मल्टीपल सर्वर इंस्टॉल्ड है, जैसे XAMPP आपने इंस्टॉल किया तो उसकी हेल्प से अपाचे आ गया, आपने कोई और सर्वर भी इंस्टॉल कर रखा है जैसे IIS सर्वर इंस्टॉल कर रखा है सपोज .NET के लिए, या आपने किसी और लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग सर्वर इंस्टॉल कर रखा था प्रैक्टिस के लिए, तो वहां पे वो जो सर्वर आपके पास मल्टीपल अवेलेबल है, तो अलग अलग सर्वर को अलग अलग पोर्ट प्रोवाइड होता है। और सिंपल वर्डिंग में जो पोर्ट कह दिया जाता है समझने के लिए अगर बोले, तो आप कई बार देखते हैं आपके लैपटॉप पे ना कुछ डिवाइसेस कनेक्ट करने के ऑप्शन होते हैं। अगर फिजिकल पोर्ट्स की हम बात करें तो कुछ डिवाइसेस कनेक्ट करने के ऑप्शन होते हैं, जैसे आप पेन ड्राइव लगा लेते हैं, तो वो आप या फिर जो भी आप पोर्ट कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे आप उसे किसी पर्टिकुलर मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए डेटा केबल लगा रहे हैं, चाहे आप पेन ड्राइव लगा रहे हैं, चाहे हार्ड डिस्क लगा रहे हैं, चाहे अपनी लैन की कनेक्टिविटी आप प्रोवाइड करने के लिए एक पर्टिकुलर पोर्ट पे वो वायर लगा रहे हैं, तो हर एक वो पार्ट जहां से कनेक्शन परफॉर्म हो रहा है स्पेसिफिक पार्ट उसे कहते हैं पोर्ट। और इसी चीज को अगर वेबसाइट वाले मैनर में कहें तो अलग अलग पोर्ट नंबर्स असाइंड हो जाते हैं अलग अलग सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लाइंट साइड पे ही अगर अलग अलग सर्वर अवेलेबल हैं, आप एक ही सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं जहां अलग अलग सर्वर अवेलेबल है, सॉरी क्लाइंट साइड नहीं, आप जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करवा रहे हैं, वेब एप्लीकेशन को, वेबसाइट के पेज को देख रहे हैं, जिस सिस्टम पे अवेलेबल है नॉर्मली, तो अभी हम अपने ही लैपटॉप अपने ही कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, तो वहां मल्टीपल आपने ये इंस्टॉल कर रखी है एप्लीकेशन इस तरीके की जो आपको अलग अलग सर्वर प्रोवाइड करते हैं, तो वो अलग अलग पोर्ट ऑक्यूपाई करेंगी। या फिर एक शेयर्ड होस्टिंग वाले मैनर में जब आपकी वेबसाइट एक कॉमन होस्टिंग पे अवेलेबल है जहां और भी वेबसाइट्स हैं, उस वक्त आपको एक पर्टिकुलर पोर्ट असाइन हो सकता है, तब ये इंपॉर्टेंस रखेगा। जैसे पोर्ट नंबर फॉर एग्जांपल सपोज कभी आ गया 3000, कुछ भी वैल्यू आ गई, कभी आ गया सपोज आपके पास ये पोर्ट नंबर से 512 ऐसा कुछ, या जो भी पोर्ट नंबर स्पेसिफिकली अभी हम पोर्ट नंबर और डिटेल में तो नहीं बता सकते, बट एक न्यूमरिक डेटा की तरह होता है जो
किस कनेक्शन के थ्रू आ रहा है वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। तो होपफुली ये आपको कुछ आइडिया लगा होगा, बट अभी के लिए तो ये तीनों ही ब्लैंक है। जब हम इस तरीके से देख रहे हैं, तीनों ही लाइन आई, 3 लाइन तो आई है, ये आपको आइडिया लग रहा होगा, बट तीनों ही लाइन कैसी है, ब्लैंक। क्योंकि अभी जब हम इस तरीके से देख रहे हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट को डिस्कस करते हुए, तब तो होस्ट, होस्ट नेम और पोर्ट, तीनों ही चीज अलग से कुछ प्रोवाइडेड नहीं है। हम डायरेक्टली फाइल ओपन करके फाइल प्रोटोकॉल को काम में लेते हुए देख रहे हैं। बट यहीं पे कुछ और प्रॉपर्टीज जरूर लोकेशन की आप काम में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप प्रोवाइड कर देते हैं कभी पाथ नेम, तो एक बार देखना है इस केस में हमारे पास क्या आता है। इस केस में हमारे पास फाइल प्रोटोकॉल नहीं आया, उसके आगे जो सी ड्राइव वाला जो पोर्शन हमारे पास आ रहा है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। आगे वाला पाथ नेम आ रहा है प्रोटोकॉल के अलावा। ये स्लैश प्रोटोकॉल और पाथ को सेपरेट करने के लिए डबल स्लैश प्रोवाइडेड होते हैं। आपने HTTPS के साथ भी ये डबल स्लैश देखे होंगे, जो आपके इस कंप्लीट पाथ को और प्रोटोकॉल को सेपरेट करने के लिए दिए जाते हैं नॉर्मली। तो कुछ इस तरीके से ये अवेलेबल है। अब आज की क्लास में हम एक चीज और देख लें, अगर हमें कभी लोकेशन चेंज करनी है, जैसे हम चाहते हैं हमारे पेज को ओपन करें और ओपन हो जाए गूगल वाला पेज, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया इसे स्ट्रिंग की तरह। सपोज ऐसा कुछ हमने दिया जहां पे google.com वाला हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया, तो इस केस में हमारा पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, google.com वाले पेज पे चला जाएगा। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो कुछ इस तरीके से डायरेक्टली वो गूगल पेज ओपन हो गया। गूगल पेज की ये एरर आ रही है, उससे देख के तो कोई फायदा है नहीं, बट हमारा जो पेज था वो हम ओपन करते हैं, राइट क्लिक किया, ओपन इन ब्राउजर, और डायरेक्टली ओपन कौन सा हो रहा है, गूगल वाला पेज हो रहा है। ये रीडायरेक्ट के लिए काम में आ जाएगा। होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात का कुछ आइडिया लगा होगा।